जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे करवा सकते हैं यदि वाहन मालिक की डेथ हो चुकी है तब, यानी कि व्हीकल ट्रांसफ़र या आरसी ट्रांसफ़र आफ्टर डेथ, यानी कि वाहन मालिक जो है उसकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है और अगर आप गाड़ी को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं अपने नाम पर, आप अगले उस गाड़ी के नॉमिनी हैं या उत्तराधिकारी हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि व्हीकल ट्रांसफ़र कैसे होती है, ओनरशिप ट्रांसफ़र जो होती है वो कैसा होता है, पूरी जानकारी यानी कि कैसे होती है और डॉक्यूमेंट्स इसके बारे में बताऊंगा और फीस कितनी लगती है, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर नए हों तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी के अभी कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आरटीओ की आपको फ्यूचर में इस चैनल पर मिलती रहेगी। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रक्रिया होती है यह होती है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल जो हमारा है 1989, उसके रूल नंबर 55 के तहत। तो ये जो प्रक्रिया पूरी डन होगी ये रूल नंबर 55 के तहत होती है आरटीओ में। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि कोई भी वाहन मालिक है और उसकी डेथ हो चुकी है, तो इसमें होगा क्या कि व्हीकल ओनर की डेथ हो जाने पर उसके बाद 3 महीने तक आप अपनी गाड़ी को आराम से चला सकते हैं, उस गाड़ी को, बशर्ते आप उस गाड़ी के अगले होने वाले उत्तराधिकारी या नॉमिनी हों। तो समझ रहे हैं आप, तो 3 महीने तक आप चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। व्हीकल ओनर जो प्राइमरी ओनर है उसकी डेथ हो जाने पर, तो उसमें मैं आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा एक शर्त ये है कि आपके यहाँ पर शर्त थोड़ा सा आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा कि आरटीओ में आपको जाना पड़ेगा। आरटीओ में आपको जाके और वहाँ पर आपको करना क्या है कि एक एप्लीकेशन देना है। आरटीओ में आप एप्लीकेशन दे देंगे तो वहाँ पर होगा क्या कि उनको ये पता लग जाएगा कि आप इस गाड़ी के अगले होने वाले नॉमिनी हैं और आपको टाइम मिल जाएगा 3 महीने का। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। ये है इसकी प्रक्रिया, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब इसमें होगा क्या कि ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए आपको उसी आरटीओ में आवेदन देना है जहां पर प्राइमरी उस गाड़ी का पहले पंजीकरण हुआ था, जहां पर पहले से वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसी आरटीओ में आपको आवेदन देना पड़ता है। ऑफलाइन आप विजिट करके आवेदन दे सकते हैं। अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इसमें काफ़ी वहाँ पर जो है वो आपको कलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा अपने एंड से एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है फॉर्म नंबर 31। तो फॉर्म 31 जो होता है ये आपको लगता है, जैसे कि आपको पता है आरसी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये आपको देना पड़ेगा। तो फॉर्म 31, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, यानी कि जो भी वाहन मालिक उस गाड़ी का पहले था उसकी जो डेथ हुई है तो उसका जो है सर्टिफिकेट, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट उस वाहन मालिक का जो पहले था। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट है सक्सेशन सर्टिफिकेट, सर्वाइवल सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कोई उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, हिंदी में इसको बोला जाता है, वो भी लगेगा। चौथा है एफिडेविट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि सभी परिवारजनों का एक एफिडेविट लगेगा, जो भी उस व्यक्ति के फैमिली में मेंबर हैं उनका एफिडेविट लगने वाला है, ये भी आप कर लीजिए। 5वां डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आपकी गाड़ी का आरसी, जो भी उस गाड़ी का आरसी है ओरिजिनल वाला वो भी चाहिए। इंश्योरेंस पेपर, पीयूसी, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं और 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। और 10वां डॉक्यूमेंट है हमारा पैन कार्ड, या फिर आप फॉर्म 60 दे सकते हैं अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपके पास। और यहाँ पर आखिरी वहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है फीस। अब तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया कि 10 डॉक्यूमेंट आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ये आप कलेक्ट कर लीजिएगा तो आपके आसानी होगी गाड़ी को ट्रांसफ़र कराने में। और नेक्स्ट है और व्हीकल का जो इंजन नंबर है और वहाँ पर चेसिस नंबर है वो भी आप एक कॉपी पेन उठाकर एक अपने वहाँ पर पेपर में प्रिंट कर लीजिए या फिर पेंसिल प्रिंट कर लीजिएगा, वो भी आसानी से, यानी कि अपने वाइट पेपर को वहाँ पर रख के और उसको प्रिंट कर लीजिए तो आसानी से आ जाता है पेपर पे, तो उसको बोला जाता है पेंसिल प्रिंट या पेपर प्रिंट उसको, यानी कि व्हीकल का इंजन नंबर और चेसिस नंबर। तो ये 10 और 11 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ये लगने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप फीस की बात कर लेते हैं अंत में। तो फीस कितनी लगेगी, तो किसी भी वाहन मालिक की मृत्यु के बाद अगर आप आरसी ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो उसकी एक्चुअल फ़ीस जो है वो ये है कि उस गाड़ी का जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तो उसकी आधी वहाँ पर जो
रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वही आपको यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफ़र के केस में पैसा देना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि कोई भी गाड़ी आप पंजीकरण करवा रहे हैं, उसका पंजीकरण आरसी जो भी पंजीकरण हुआ है उसका मान लीजिए कि 1000 रुपये का हुआ है, तो फिर जब आप पुनः उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं अपने नाम पे, गाड़ी ट्रांसफ़र होगी आपके नाम पे, तो 1000 रुपये का आधा यानी कि 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। और 2000 अगर हुआ है पहली दफ़ा गाड़ी का पंजीकरण तो आपको 1000 रुपये। इसी प्रकार से 50% ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन चार्ज प्राइमरीली। तो ये है फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि कैसे ट्रांसफ़र होता है, डॉक्यूमेंट्स, फीस, सब कुछ। अगर अभी भी कुछ डाउट है, कुछ ना समझ में हो तो नीचे कमेंट जाइए, कमेंट करके पूछिए। फिर पर्सनली एडवाइस एंड सुझाव के लिए @टेक्निकल इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मौजूद हैं, एक्स पर, टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पेज जाकर वहाँ पर लाइक करिए और फॉलो करिए, और कोई भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब वहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।